हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे। दोस्तों, मैं निर्भय पांडे स्वागत करता हूं आप सबके अपनी यूट्यूब चैनल न्याय डिकोड पे। दोस्तों, जैसा आप सभी जानते हैं, हम लोगों ने बीएनएसएस की सीरीज स्टार्ट की हुई है और उसमें हम चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं। चल दोस्तों, आइए बिना देरी किए हुए नेक्स्ट सेक्शन की ओर बढ़ते हैं। चैप्टर 2 में दोस्तों हम लोगों ने सेक्शन 9 तक पढ़ लिया था। सेक्शन 10 जो आज का हमारा जो पहला सेक्शन जिसको हमें डिकोड करना है दोस्तों चैप्टर 2 का, वो होगा वो सेक्शन 10। ये सेक्शन 10 ये बीएनएसएस में है दोस्तों, सेक्शन 10 बीएनएसएस। और जो इसकी हेडिंग है दोस्तों वो है अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। दोस्तों सेम है। जो सेक्शन 10 की हेडिंग है दोस्तों वो है अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। दोस्तों आइए जो सेक्शन 10 है इसको देखते हैं कि सीआरपीसी में कहा था। दोस्तों जो सेक्शन 10 है वो सीआरपीसी में दोस्तों ये सेक्शन 12 सीआरपीसी जो अब रिपील हो गया सेक्शन 12 में था दोस्तों जो बेसिकली सेक्शन 10 है वो ये बात करता है कि जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है और एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है इनकी अपॉइंटमेंट कौन करता है। तो दोस्तों इनकी अपॉइंटमेंट हाई कोर्ट करती है। और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनता कौन है। तो जो पर्सन जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास है वही सीजेएम बनता है या फिर उन्हीं में से कोई एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनता है। दोस्तों आइए देखते हैं सॉरी जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है दोस्तों, इन्हीं में से कोई सीजेएम बनता है और इन्हीं में से कुछ को एसीजेएम जिसको एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट बोलते हैं। और इनको कौन अपॉइंट करता है दोस्तों, इनको अपॉइंट करने की जो अथॉरिटी है उसको है हाई कोर्ट को है। दोस्तों ये आपको जितने जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, ये सारी कोर्ट्स जब आप कोर्ट के अंदर जाएंगे तो आपको दिखेंगी दोस्तों। तो सेक्शन 10 ये बेसिकली यही बात करता है। और जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है दोस्तों, जो एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है उसको सेम वही पावर होती है जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास होती है। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट दोस्तों, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एक होता है, लेकिन एसीजेएम जो एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एक से ज्यादा हो सकते हैं। और हाई कोर्ट के पास ये भी अथॉरिटी है कि किसी भी सब डिवीजन के लिए अगर चाहे तो जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास है इन्हीं में से किसी को सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट बना सकता है। किसी भी सब, इसी सेक्शन के अंदर बताया है, किसी भी सब डिवीजन के लिए अगर चाहे तो अगर जरूरत है तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास में से ही इनको ही अपॉइंट कर सकता है। कौन अपॉइंट करेगा दोस्तों, हाई कोर्ट अपॉइंट करेगा। और जो पोस्ट होगी इनकी बनेगी वो बनेगी सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो दोस्तों बेसिकली इसके अंदर बस यही बताया इस सेक्शन के अंदर कि सीजेएम और एसीजेएम को कौन अपॉइंट करता है, वो हाई कोर्ट करता है। और सीजेएम एसीजेएम बनता कौन है, तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास होते हैं वही सीजेएम बनते हैं और इन्हीं में से कुछ एसीजेएम बनते हैं एडिशनल चीफ। और किसी भी सब डिवीजन के अंदर हाई कोर्ट के पास ये अथॉरिटी है, किसी भी सब अगर जरूरत है तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास है, इन्हीं में से किसी को सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट की पोस्ट बना सकते। दोस्तों ये था सेक्शन 10। दोस्तों आइए नेक्स्ट सेक्शन की ओर बढ़ते हैं। जो आज का हमारा दूसरा सेक्शन जिसको हमें डिकोड करना है दोस्तों वो होगा सेक्शन 11 बीएनएसएस। जो इसकी हेडिंग है दोस्तों वो है स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट। सेक्शन 11 की जो हेडिंग है दोस्तों वो है स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट। और जो सीआरपीसी में दोस्तों कहा था ये, तो दोस्तों सीआरपीसी में सेक्शन 13 सीआरपीसी जो अब रिपील हो गया है दोस्तों। चलिए आइए दोस्तों जानते हैं। दोस्तों स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट ये कौन बनता है दोस्तों, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट के अगर रिक्वेस्ट करती है हाई कोर्ट से, तो हाई कोर्ट के पास ये अथॉरिटी है स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट को अपॉइंट करने की। अब स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट दोस्तों बनता कौन है दोस्तों, कोई भी पर्सन
जो गवर्नमेंट के अंदर या तो किसी पोस्ट पे है या फिर रह चुका है। दोस्तों अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट रिक्वेस्ट करती है तो हाई कोर्ट उसे अपॉइंट कर सकता है किसी भी लोकल एरिया के लिए, कोई पार्टिकुलर केस के लिए अगर अपॉइंट कर सकता है। वो कितने साल के लिए? 1 साल के लिए, कि वो स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट का फंक्शन कर सकता है। और जो इसको पावर किसकी होगी? तो इसके पास जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास या फिर सेकंड क्लास, इनकी या तो सारी की सारी पावर दे सकता है या फिर कुछ पावर दे सकता है। ये हाई कोर्ट के ऊपर होता है। तो दोस्तों आइए इसको ब्रीफली देखते हैं। जो सेक्शन स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, इसको अपॉइंट कौन करेगा? दोस्तों सबसे पहले इसको अपॉइंट करेगा वो कौन करेगा? हाई कोर्ट करेगा। और हाई कोर्ट किसके कहने पे करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के रिक्वेस्ट पे करेगा, कहने पे नहीं, रिक्वेस्ट पे करेगा। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के रिक्वेस्ट पे स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट अब बनेगा कौन? तो कोई भी पर्सन जो गवर्नमेंट के अंडर में किसी पोस्ट पे है या फिर पोस्ट पे रह चुका है, पहले रह चुका है दोस्तों, उसको स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट अपॉइंट कर सकते हैं। और जो स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट होगा, इसको पावर किसकी दी जाएगी दोस्तों? तो इसको पावर दी जाएगी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास एंड जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, इनकी पावर दी जाएगी। और हाई कोर्ट के ऊपर है कि वो इनको क्या मतलब कैसे केसेस के लिए है। तो हाई कोर्ट के ऊपर है कि इनको या तो पूरी की पूरी पावर दे दी जाए या फिर कुछ पावर कोई पार्टिकुलर केस के लिए। दोस्तों स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर लगता है तो हाई कोर्ट से वो रिक्वेस्ट करती है, तो हाई कोर्ट ऐसे इस पोस्ट को अपॉइंट कर देती है। और इसकी टाइम लिमिट है दोस्तों, जो इसकी टाइम लिमिट है वो मैक्सिमम है 1 ईयर। जो स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट होगा दोस्तों, वो कितने साल के लिए होगा? 1 साल के लिए। बेसिकली सेक्शन 12 दोस्तों ये बात करता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों सेक्शन 11 दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको सेक्शन 11 क्लियरली समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट सेक्शन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। आज का जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है जिसको डिकोड करना है दोस्तों, वो है हमारा सेक्शन 12 BNSS, जो इसकी हेडिंग है दोस्तों लोकल जुरिस्डिक्शन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। लोकल जुरिस्डिक्शन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ये सेक्शन 12 की दोस्तों बेसिकली BNSS की हेडिंग है। और ये सेक्शन 12 CRPC में दोस्तों कहाँ था? ये दोस्तों सेक्शन 14 CRPC में था। तो सेक्शन 12 के अंदर दोस्तों कुछ खास नहीं बताया। सेक्शन 12 बस मतलब इनकी जुडिशियल मजिस्ट्रेट की जो जुरिस्डिक्शन है, तो इनकी पावर इनकी जो लिमिटेशन है वो बताई है। तो ये दोस्तों चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट समय समय पे, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट शॉर्ट में लिख देता हूं दोस्तों CJM, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट समय समय पे ये जुरिस्डिक्शन बताता है। वो किसकी जुरिस्डिक्शन बताता है? तो दोस्तों वो होगा जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास की और स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जो हमने पीछे सेक्शन में पढ़ा है दोस्तों सेक्शन 11 में, वो इन तीनों की जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट, दोस्तों इन लोगों की जुरिस्डिक्शन की इनकी एरिया क्या होगी, इनकी लिमिटेशन क्या होगी, तो कौन बताता है दोस्तों? समय समय पे दोस्तों वो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट बताता है। दोस्तों आज हम लोगों ने और 3 सेक्शन को डिकोड किया। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। दोस्तों ऐसे ही लेक्चर्स के लिए न्याय डिकोड चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।